हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q एंटर्स द रीजन बिटवीन द टू चार्ज्ड प्लेट्स इनिशियली मूविंग अलोंग x एक्सिस विद स्पीड vx। तो यहाँ बता रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज माइनस q है, एंटर्स द रीजन बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स। टू चार्ज प्लेट हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इनिशियली मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, ओके, अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड vx, और vx स्पीड से ये मूव कर रहा है। लाइक पार्टिकल इन फिगर क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 14 किया था, सेम यही था, फिगर वहाँ गिवन था, वही फिगर का यहाँ पे रेफरेंस दिया है, तो वो फिगर हमने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है। ओके, द लेंथ ऑफ द प्लेट इज L। प्लेट्स की जो लेंथ है वो L है, ये गिवन है। एंड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज E, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E है। क्यों होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव से फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव पे एंड होती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्या होगी? यहाँ पर डाउनवर्ड होगी, ठीक है। इज मेंटेन बिटवीन द प्लेट्स, ये मेंटेन्ड है ना, यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड और मेंटेन्ड है प्लेट्स के बीच में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ शो दैट द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल का वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द फार एज ऑफ द प्लेट, यहाँ पे फार एज ऑफ द प्लेट जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, कंप्लीट ले लेते हैं हम यहाँ पर। जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है y एट द फार एज ऑफ द प्लेट इज दिस, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, देखिए हमने यहाँ जो पार्टिकल माना है वो बिल्कुल इस एंड पर एंट्री किया है, जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है बिल्कुल उसके नियर पॉइंट पे यहाँ से एंट्री करता हुआ माना है हमने पार्टिकल को। और यहाँ से ये जो प्लेट्स के बिटवीन की जो डिस्टेंस है y, उतना ही डिफ्लेक्शन यहाँ पे ले रहे हैं हम। जब ये लीव करता है ये पार्टिकल यहाँ से, तो जो दूसरी प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, उसको उसी के जस्ट बराबर से ये यहाँ से ये इसे लीव करेगा, है ना। जब इसे ये लीव करेगा फार एज ऑफ द प्लेट को, उस टाइम पे हमें वर्टिकल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए ये जो वेलोसिटी है vx, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, केवल vx वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स यहाँ काम नहीं कर रहा है। जो फोर्स काम कर रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर ये नेगेटिव पार्टिकल है और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। ये चीज़ हम क्वेश्चन नंबर 14 जब हमने किया था तब भी हम डिस्कस कर चुके थे, वहाँ भी आप इसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा इस नेगेटिव चार्ज पे वो लगेगा अपवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्लेट इसको अपवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी। सिंपल बात है, ठीक है। तो जो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका एक एक्सीलरेशन भी होगा। ओके, साथ में इसका एक फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो एक्सीलरेशन उसमें प्रोड्यूस होता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन भी काम करेगा। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स यहाँ नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो जो वेलोसिटी है वो vx ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और एक्सीलरेशन 0 रहेगा। सिंपल है, कोई भी एक्सीलरेशन काम नहीं करेगा क्योंकि फोर्स तो कोई लग नहीं रहा। लेकिन जिस वेलोसिटी से ये एंटर करता है vx वेलोसिटी से, ओके, इसमें ये गिवन है इनिशियली मूविंग अलोंग x एक्सिस विद स्पीड vx, तो vx स्पीड से ही ये मूव करता रहेगा। तो हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इसकी वो vx ही रहेगी, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है vx ही रहेगी, लेकिन जो अपवर्ड जो वेलोसिटी होगी vy, ये चेंज होती रहेगी हर पॉइंट पे, क्योंकि एक्सीलरेशन लग रहा है इस डायरेक्शन में। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो vy जो है बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एक्सीलरेशन लगेगा इस पे तो vy की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ओके, एट ईच पॉइंट। तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी? वेरिएबल रहेगी यहाँ पर। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वर्टिकल वेलोसिटी, अगर ये एंट्री करता है पार्टिकल यहाँ पे, माइनस q चार्ज है ना,
अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, सिंपल है, डिफ्लेक्शन होगा। और कितना डिफ्लेक्शन y ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर जब ये एंट्री करेगा उस टाइम पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx होगी, लेकिन इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा जब ये एंट्री करेगा, है ना। उसके बाद काम करेगा, तब एक्शन में आएगा कौन, इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर ये एक्सीलरेशन होगा, उसकी वजह से इसमें वेलोसिटी आएगी। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी जब ये एंट्री करता है ux तो रहेगी vx, लेकिन uy कितनी होगी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन जो है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका हम यूज करते हैं, पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 जब हमने किया था। तो फॉर वर्टिकल मोशन के लिए काम कर रहे हैं हम, फॉर वर्टिकल मोशन। तो फॉर वर्टिकल मोशन की अगर हम बात करें, ओके, तो s जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है हमें ये कैलकुलेट करना है y, तो s इक्वल्स टू हम पुट कर लेंगे y, और इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन 0 है, u की जगह uy यूज करेंगे, 0 आएगा। ओके, a क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। इसका मास कितना था, m गिवन था, इस क्वेश्चन में गिवन है मास भी। ओके, दिस इज मास गिवन है, फोर्स अपॉन मैकेनिकल फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन मास, ये चीज होती है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो कितना होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। Q चार्ज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमें पता है, लेकिन हमने केवल मैग्नीट्यूड ले लिया है, QE अपॉन m। तो ये हो गया एक्सीलरेशन। अब हम चेक करते हैं टाइम, इसको टाइम कितना लगेगा, है ना। टाइम क्या होता है, टाइम को अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसे कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, प्लेट की डिस्टेंस के बराबर L। ठीक है, L डिस्टेंस कवर कर लेगा तभी ये यहाँ से लीव कर पाएगा, L डिस्टेंस ही इसे कवर करनी है, डिफ्लेक्शन में L आना है ना। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि डिस्टेंस कितनी आएगी, L, और स्पीड क्या है, Vx, जो कि कांस्टेंट स्पीड है। तो ये हो जाएगा टाइम। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल चुकी हैं। तो फॉर वर्टिकल मोशन के लिए काम कर रहे हैं हम, तो इक्वेशन वर्टिकल मोशन के लिए किस तरीके से होगी, ये s की जगह हम y यूज़ करेंगे, u क्या है, uy कितना है, 0। टाइम को टाइम ही रहने देते हैं क्योंकि ये पार्ट तो 0 होना है, ये टर्म पूरा। 1/2 एक्सीलरेशन इज दिस QE अपॉन m, ओके, इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है, L अपॉन Vx, इसका स्क्वायर, दिस। इसको थोड़ा सा इससे यहाँ से अलग कर देते हैं। तो डिफ्लेक्शन जो y है वो कितना आएगा, ये तो टर्म 0 हो जाएगी, हाफ QE L स्क्वायर अपॉन m और Vx स्क्वायर। ओके, तो ये डिफ्लेक्शन हमारा इतना आया निकल के, ये 2 है यहाँ पे, दिस। तो QE L स्क्वायर अपॉन 2mVx स्क्वायर, यही डिफ्लेक्शन हमको यहाँ पर शो करना था, है ना। तो जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है, जो क्वेश्चन में ये मांग रहे हैं, है ना। अब आगे बोल रहे हैं कि कंपेयर दिस मोशन विद मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर हम बात करते तो कैसे होता है ये डिफ्लेक्शन, देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड में चेक करें, अगर हम इसे थोड़ा सा यहाँ से खाली कर लेते हैं इस पार्ट को। ग्रेविटेशनल फील्ड जनरली डाउनवर्ड होता है, और एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने दी किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो इस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटी है, और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, है ना, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे है। तो ये जो डिफ्लेक्शन है y, ये हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, कितना डिफ्लेक्शन उसमें हुआ, है ना, जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है। ये ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है,
इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे यहाँ तो पार्टिकल अगर गिरेगा तो डाउनवर्ड आएगा, लेकिन ये अपवर्ड जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हम डिफ्लेक्शन चेक करते हैं तो ये आता है निकल के। यहाँ हम डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो ये आता है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, इस तरीके से लगाएंगे। s इक्वल्स टू यूज करेंगे तो s अगर वर्टिकल डिफ्लेक्शन y है तो यहाँ पर इनिशियल जो वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी, वो 0 होगी, प्लस हाफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा जी टी स्क्वायर। तो यहाँ ग्रेविटी वाले केस में डिफ्लेक्शन कितना आता है, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से कुछ हम निकालते हैं। तो ये भी इसी के जस्ट सिमिलर मोशन है ना। प्रोजेक्टाइल वाला जो मोशन है ग्रेविटेशनल फील्ड में, ये भी बिल्कुल इसके सिमिलर मोशन है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो डिफ्लेक्शन है वो मास पर डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल का जो मास है उस पर डिपेंड कर रहा है ये डिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। ओके, तो ये चीज़ है। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन हम यहाँ पूछ रहे थे, ये कंपेयर दिस मोशन विद द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो मोशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। थैंक यू।